स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। दोस्तों, आज हमारी चर्चा होने वाली है इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ी हुई, जहां पे हम लोग फोकस करने वाले हैं इंडिया और यूके के रिलेशंस के बारे में। मैं कहूंगा ये एक स्पेक्युलेटिव डिस्कशन भी होने वाली है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे अनुमान लगाने वाले हैं कि इंडिया यूके के रिलेशंस में किस तरह की डेवलपमेंट होने वाली है आने वाले समय में। अब आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आएगा, सर ये डिस्कशन हम लोग कर क्यों रहे हैं, वाई आर वी टॉकिंग अबाउट इंडिया यूके? क्योंकि हाल ही में जो यूके के नए प्राइम मिनिस्टर है ऋषि सुनाक, उन्होंने वेस्टमिंस्टर में पहली बार फॉरेन पॉलिसी पे एक स्पीच दिया, जिससे क्लियर हो चुका है कि किस दिशा में यूके की फॉरेन पॉलिसी डेवलप होने वाली है, फिर इवॉल्व होने वाली है। आई एम क्वाइट श्योर कि आप इस हेडलाइन को देख सकते हैं, जहां पे ऋषि सुनाक यूके प्राइम मिनिस्टर ने कहा, लेट्स बी क्लियर, द गोल्डन एरा विद चाइना इज अबाउट टू गेट ओवर। तो हम लोग यहाँ पे इंडिया यूके के रिलेशंस के बारे में तो फोकस करने ही करने वाले हैं, लेकिन इन जनरल यूके की जो फॉरेन पॉलिसी है उसके ऊपर भी फोकस करेंगे। इस डिस्कशन के सेकेंड हाफ में हम लोग बात करेंगे कि यूके का क्या रवैया रहने वाला है विद रिस्पेक्ट टू चाइना, यूके का क्या रवैया रहने वाला है विद रिस्पेक्ट टू इंडिया, क्या हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले फ्यूचर में। साथ ही साथ यूके का फोकस इंडो पैसिफिक पे किस तरह से डेवलप होने वाला है, इसके ऊपर भी हमारी चर्चा चलने वाली है। इस डिस्कशन के फर्स्ट हाफ में हम लोग बात करेंगे ऑफ कोर्स इंडिया यूके के रिलेशंस के बारे में। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ कोलैबोरेशन, व्हाट आर द पिलर्स ऑफ इंडिया यूके रिलेशंस। साथ ही साथ हमारा फोकस रहेगा मेजरली ऑन इरिटेंट्स, यानी कि इंडिया और यूके के बीच क्या प्रॉब्लम्स है, क्योंकि आगे आने वाले समय में क्या ये प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होंगी, इसके ऊपर भी हमारी चर्चा चलने वाली है। आई होप कि आपको एजेंडा क्लियर हो चुका है आज की डिस्कशन का। ये सारी इंफॉर्मेशन जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए टिल द वेरी एंड। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा नोटिस है आप सभी के लिए। आप जानते हैं कि हमारा फाउंडेशन बैच 9 लाइव हो चुका है। 30 नवंबर से क्लासेस शुरू हो चुकी है। अभी केवल ओरिएंटेशन क्लास हुआ है, लेकिन अभी भी आपके पास मौका है। आप जानते हैं कि हमारा सुपर लर्निंग डे सेल चल रहा था टिल 30 नवंबर। आई होप कि आपने एनरोल किया हुआ है। अगर एनरोल नहीं किया है तो आप अभी भी एनरोल कर सकते हैं। यू स्टिल हैव अपॉर्चुनिटीज। लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स है, बड़ी जल्दी फिल हो रही है। और अगर आप सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2024 की तैयारी करना चाहते हैं, ये प्रोग्राम आपके लिए आइडियल रहेगा, क्योंकि ये सबसे कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है और सबसे अफोर्डेबल प्रोग्राम है। यू विल गेट हेवी डिस्काउंट्स अगर आप मेरा कोड इस्तेमाल करोगे राहुल लाइव। यहां पे आपकी प्रीलिम्स की तैयारी हो जाएगी, मेंस की तैयारी हो जाएगी, पर्सनैलिटी टेस्ट की भी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास मेंटरशिप अवेलेबल है। 1-to-1 मेंटरशिप, ग्रुप मेंटरशिप, द होल shebang इज अवेलेबल दिस प्रोग्राम फाउंडेशन बैच। सो एनरोल एज सून एज पॉसिबल। चलिए चलते हैं डिस्कशन पे। और जैसे कि मैंने आपको बताया, इस डिस्कशन को हम लोग दो भागों में डिवाइड कर रहे हैं। पहले भाग में हम लोग चर्चा करेंगे इंडिया और यूके के रिलेशंस के बारे में, पिलर्स एंड इरिटेंट्स। उसके बाद हम लोग बात करने वाले करंट अफेयर्स की न्यूज के बारे में। अब जब भी हम लोग इंडिया और यूके के रिलेशंस की बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पिलर्स है या फिर कुछ एरियाज ऑफ कन्वर्जेंस है दोनों के बीच। ऑफ कोर्स इंडिया और यूके की रिलेशंस काफी चेकर्ड भी रहे, क्योंकि आप जानते हैं कि यूके और ब्रिटेन वो हमको कॉलोनाइज कर चुके हैं, हम पे रूल कर चुके थे। लेकिन 1947 के बाद, जब से भारत को इंडिपेंडेंस मिली है, तब से संबंध काफी डिसेंट है। आप जानते हैं कि इंडिया कॉमनवेल्थ का भाग है। अभी फिलहाल हम लोग यूके को इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक नंबर्स में ऑलरेडी बीट कर चुके हैं। तो 70-75 सालों बाद भी इंडिया और यूके के रिलेशंस काफी अच्छे इवॉल्व हो रहे हैं। कुछ पिलर्स है, सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेड। अब ट्रेड और प्रोस्पेरिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है। आई एम क्वाइट श्योर कि आपने बहुत सारी खबरें सुनी होंगी जहां पे इंडियन कंपनीज ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स, बिलियंस ऑफ पाउंड्स यूके में इन्वेस्ट किए हैं। इंडियन कंपनीज ने यूके की कंपनीज को टेक ओवर किया है। इस तरह की खबरें आपने जरूर सुनी होगी। और ट्रेड रिलेशंस दोनों में काफी एक्सटेंसिव बढ़ रहे हैं। अगर हम लोग अभी के नंबर्स की बात करें, अंदाजन नंबर्स मैं बता सकता हूं आपको, बायलैटरल ट्रेड दोनों के बीच अप्रोक्सीमेटली $50 बिलियन का है, और इसको डबल करने का प्लेज लिया है इंडिया और यूके ने बाय 2030। तो आने वाले समय में हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दोनों की ट्रेड रिलेशंस और भी फ्लरिश हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच इंटेंस नेगोशिएशन चल रही है फॉर अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो वन ऑफ द पिलर्स इज ट्रेड ऑफ कोर्स। दूसरा पिलर है डिफेंस और सिक्योरिटी। यूके ने अपनी इंटीग्रेटेड रिव्यू रिलीज की थी, जिसमें उन्होंने इंडो पैसिफिक की बातें की थी। इंडो पैसिफिक में ओपन और सिक्योर इंडो पैसिफिक बनाने की उन्होंने बात की थी। इसके अलावा इंडिया और यूके की कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी है। एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है इंडिया का यूके, जहां पे डिफेंस में भी काफी कोलैबोरेशन है, राइट। इसके अलावा क्लाइमेट और क्लीन एनर्जी में भी
काफी कोलैबोरेशन है दोनों का। आप जानते हैं पिछले साल का COP26 जो हुआ था वो ग्लासगो में हुआ था। उस समय पे इंडिया ने पंचामृत अनाउंस किया था। इस साल का तो शर्म शेख इजिप्ट में हुआ था। वी अनाउंस्ड पंचामृत देयर इटसेल्फ। इसके अलावा इंडिया और यूके की काफी कोलैबोरेशन चलती है क्लाइमेट से जुड़ी हुई, जहां पे इंटरनेशनल सोलर अलायंस की हम लोग बात कर सकते हैं, कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर सकते हैं, आइरिस की बात कर सकते हैं। बेसिकली जो आइलैंड स्टेट्स है वहां पे भी रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए इंडिया यूके कोलैबोरेट कर रहे हैं। सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का, जहां पे हम दोनों कोलैबोरेट कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे इंडियन लोग, बहुत सारा इंडियन डायस्पोरा यूके में रहता है। वी नो दैट इंडिया में 1.6 मिलियन स्ट्रॉन्ग डायस्पोरा है ऑलरेडी इन यूके, और आने वाले समय में और भी ज्यादा ये बढ़ सकता है। इसके अलावा हमारी रीजनल ग्लोबल और मल्टीलैटरल कोऑपरेशन बहुत सारा चलती है। यूनाइटेड नेशंस हो या फिर आपकी G20 हो। इनफैक्ट ये G20 की रिसेंट की पिक्चर है, काफी वायरल हुई थी ये पिक्चर, राइट। इसके ऊपर काफी मीम्स भी बने थे। आपने देखा होगा इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मेट दी काउंटर पार्ट फ्रॉम यूके ऋषि सुनाक एट दी G20 मीटिंग। G20 मीटिंग हुई थी हाल ही में बाली में, वहां पे दोनों की मीट भी हुई थी। तो हमारे काफी एरियाज है कन्वर्जेंस के, लेकिन जिस तरह से बहुत सारे एरिया से कन्वर्जेंस के, उसी तरह कुछ कुछ डाइवर्जेंस के भी एरिया से। सबसे पहला डाइवर्जेंट एरिया है विद रिस्पेक्ट टू ट्रेड ओनली। अब कई दिनों से इंडिया और यूके की फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की नेगोशिएशन अभी भी पेंडिंग है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, ट्रेड हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर होगा। ये क्यों होगा आपको ये समझने की जरूरत है, क्योंकि 2016 से आप जानते हैं कि यूके ने ब्रेक्जिट किया है, यानी कि उन्होंने एग्जिट किया फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन। बेसिकली यूरोपियन यूनियन से उनका डिवोर्स हो गया। इसका मतलब क्या है, वो अलग अलग पार्टनर्स को ढूंढ रहे हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनर है इंडिया, जिनके साथ फ्री ट्रेड नेगोशिएशन अभी काफी एडवांस स्टेजेस में चल रही है। ऑल्दो इस बार कंक्लूजन की बात की थी, लेकिन अभी भी नेगोशिएशन इंटेंस चल रही है। इसके अलावा ऑल्दो हम लोगों ने कहा डिफेंस और सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव में काफी ज्यादा कोलैबोरेशन है, इंडो पैसिफिक में दोनों की कन्वर्जेंस होती है, लेकिन अभी भी इंडिया मोस्टली एक बायर रहता है इन टर्म्स ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट। यानी कि इंडिया और यूके की को प्रोडक्शन अभी तक शुरुआत नहीं हुई है, को प्रोडक्शन हैज नॉट टेकन ऑफ। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज पे यस वी आर कोलैबोरेटिंग अ लॉट। हम लोगों ने पंचामृत अनाउंस किया, नेट जीरो का टारगेट अनाउंस किया, हम लोगों ने कई सारे इनिशिएटिव अनाउंस किए, लेकिन अभी भी अगर आप देखें दो कंट्रीज इंडिया और यूके, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, यूके ऑलरेडी डेवलप्ड नेशन है, तो यूके इज इन द डेवलप्ड ब्लॉक। और डेवलप्ड ब्लॉक उन्होंने प्रॉमिस किया था डेवलपिंग ब्लॉक को और लीस्ट डेवलप कंट्रीज को $100 बिलियन का क्लाइमेट फाइनेंस देंगे वो हर साल। यही था कोपेनहेगन अकॉर्ड 2009 का, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई ट्रैक्शन नहीं आई है, अभी भी कोई डील फाइनल नहीं हुई। इसके अलावा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की हम लोग बात करते हैं, कार्बन क्रेडिट्स ट्रेडिंग के ऊपर हम लोग बात करते हैं, वहां पे कहीं ना कहीं डाइवर्जेंस है दोनों का जरूर। इसके अलावा हमारी डाइवर्जेंस है स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू पीपल, कनेक्टिंग पीपल में हम लोगों ने देखा बहुत सारा डायस्पोरा है यहाँ पे, लेकिन जो डायस्पोरा है वहां पे खालिस्तानी सपोर्ट भी बहुत ज्यादा निकलता है। इसके प्रति इंडिया ने कई बार यूके के साथ कंप्लेंट भी की हुई है। इसके अलावा इंडिया के बहुत सारे फ्यूजिटिव्स ऑफ प्रेडोमिनेंटली विजय माल्या की एक्स्ट्रेडिशन होनी है, लेकिन अभी तक ये नहीं हुई है। तो ये कुछ मेजर इरिटेंट्स है फॉर टाइम बिंग। मैंने आपको ये डिस्कशन क्यों किया, क्योंकि पिछले 4 से 5 सालों में जो हमारे एरियाज ऑफ कन्वर्जेंस रहे, पिछले 4 से 5 सालों में जो एरियाज ऑफ इरिटेशन रहे, उनके ऊपर हमारा फोकस रहे। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि आने वाले समय में क्या ये इरिटेंट्स धीरे धीरे कम होंगे, क्या हमारे एरियाज ऑफ कन्वर्जेंस जो भी थे यहाँ पे और भी बढ़ेंगे क्या, इसी के ऊपर हमारी डिस्कशन चलने वाली। देखिए आप जानते हैं कि रिसेंटली यूके के प्राइम मिनिस्टर बने हैं ऑफ इंडियन ओरिजिन ऋषि सुनाक, राइट। इसके बाद काफी चर्चा की भी विषय हुई, कई लोगों ने कहा इंडिया के लिए काफी फायदे वाली चीजें, कई लोगों ने कहा इंडिया के लिए नुकसान की चीज होगी, डू नॉट एक्सपेक्ट टू मच एटसेट्रा, क्योंकि अल्टीमेटली इज अ ब्रिटिश सिटीजन, ही विल हैव लॉयल्टी टुवर्ड्स यूके रादर देन इंडिया। ऑफ कोर्स ये तो जानने वाली चीज है, लेकिन यूके की जो प्राइम मिनिस्टरशिप शुरू हुई ऋषि सुनाक की, वो काफी टुमल्टुअस स्टेज से गुजरी है, या फिर टुमल्टुअस स्टेज से उन्हें मिली हुई है। अगर हम लोग पिछले 3 प्राइम मिनिस्टर्स की बात करें, अभी तो ऋषि सुनाक है, इनसे पहले बोरिस जॉनसन थे। हम जानते हैं बोरिस जॉनसन ने इनफैक्ट इस साल 2022 में अप्रैल में इंडिया को विजिट किया था, जहां पे एक साइबर सिक्योरिटी स्टेटमेंट भी साइन हुआ था, साइबर सिक्योरिटी स्टेटमेंट भी आया था इंडिया और यूके का, तो साइबर डोमेन में हम लोग कोलैबोरेट कर रहे हैं। तो बोरिस जॉनसन से फिर आई लिज ट्रस की पॉलिसीज हम लोगों ने देखी, उनका सितंबर का मिनी बजट हम लोगों ने चर्चा किया हुआ है। उसके बाद
फिर से आए अभी ऋषि सुनाक, और मैं कह सकता हूं मोर और लेस जिस तरह की पॉलिसीज थी बोरिस जॉनसन की, वी कैन एक्सपेक्ट काइंड ऑफ सिमिलर पॉलिसी फ्रॉम ऋषि सुनाक ऑल्सो, क्योंकि बोरिस जॉनसन के फाइनेंस मिनिस्टर वो रह चुके हैं, राइट। तो अभी ऋषि सुनाक के सामने, जैसे कि मैंने आपको बताया, काफी टुमल्टुअस स्टेजेस से गुजर के उनके पास यूके प्राइम मिनिस्टरशिप आई है, तो उनके सामने कई सारे चैलेंजेस भी है, जैसे कि डोमेस्टिक इश्यूज बहुत सारे, जैसे इन्फ्लेशन का खतरा है, पॉसिबल प्रोलॉन्ग रिसेशन इन ब्रिटेन भी हो सकता है, इसके अलावा बहुत हाई टैक्सेस के ऊपर वहां पे डिबेट चल रहा है, वहां पे पब्लिक सर्विसेज की क्राइसिस चल रही है। आपने देखा कि हेल्थ केयर सेक्टर में भी वहां पे जो नर्सेस हैं, जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, उनकी तरफ से भी कई सारे डिमांड्स आई है। तो ये सारे डोमेस्टिक इश्यूज से भी वो गुजर रहे हैं, बट नॉनदलेस ये हमारे डिस्कशन का डोमेन नहीं है। हमारे डिस्कशन का डोमेन है इस तरफ कि फॉरेन पॉलिसी के दृष्टिकोण से कैसे परफॉर्म करेंगे ऋषि सुनाक। क्योंकि देखिए, अगर हम लोग इनका फॉरेन पॉलिसी का हिस्ट्री देखें या फिर फॉरेन पॉलिसी का इनका एक्सपीरियंस देखें, ज्यादा नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रिडोमिनेटली ही वाज विद द फाइनेंस मिनिस्ट्री, बट नॉनदलेस पहली बार अभी उनका फॉरेन पॉलिसी के ऊपर स्पीच डिलीवर हो चुका है, जहां पे क्लैरिटी आ चुकी है। क्योंकि उनके सामने चैलेंजेस है, यूक्रेन का वॉर चल रहा है, क्या यूक्रेन को वो समर्थन करेंगे? उनकी फॉरेन पॉलिसी स्पीच में कहा है उन्होंने यस, इस साल तो उन्होंने काफी सारा समर्थन किया है। उनके पहली स्पीच में उन्होंने बताया कि यूक्रेन का समर्थन हम देते रहेंगे, अगले साल भी देंगे। इनफैक्ट उन्होंने प्लेज किया हम लोग एयर डिफेंस सिस्टम भी सप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा चाइना के ऊपर उन्होंने क्लैरिटी बताई, इंडो पैसिफिक के ऊपर भी उन्होंने कई सारी बातें बताई। तो चलिए समझते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या, किस तरह के इरिटेंट्स क्लियर हो सकते हैं बिटवीन इंडिया एंड यूके। सबसे पहली चीज, उनकी स्पीच में उससे पहले भी क्लियरली यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनाक ने यह कह दिया है कि हम लोग कमिटेड हैं टुवर्ड्स द इंडिया यूके एफटीए। इनफैक्ट बहुत रिसेंट खबर है, उन्होंने क्लियरली अपने फॉरेन पॉलिसी स्पीच में भी ये कहा कि यूके इज कमिटेड टू एफटीए विद इंडिया। ही सेड इट इज कमिटेड विद फॉर एफटीए विद इंडिया ऑल्सो। ही ऑल्सो मेंशन्ड अबाउट इंडोनेशिया, राइट, इंडोनेशिया और एफटीए दोनों के साथ हम लोग प्रोग्रेस करेंगे, इस तरह की बात की। यानी कि एक इरिटेंट जो था एफटीए में, ऑल्दो नेगोशिएशन चल रही, इंटेंस नेगोशिएशन चल रही है कि हम कौन सा सेक्टर ओपन अप करेंगे, आप कौन सा सेक्टर ओपन अप करोगे, किस तरह की ट्रेड रहेगी, किस तरह की ड्यूटीज रहेंगी, वो तो अभी चर्चा चली रही है। लेकिन एक चीज तो तय है कि द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ही इज प्रो एफटीए, यानी कि आने वाले समय में इंडिया और यूके की ट्रेड ट्रैजेक्टरी और भी ऊपर जाएगी। जो हम लोगों ने टारगेट लगाया है 2030 तक, कहीं ना कहीं अचीव कर सकते हैं। लेट अस होप फॉर दैट। लेकिन इनकी फॉरेन पॉलिसी स्पीच में एक बहुत ही बड़ी ऑब्जर्वेशन है, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू चाइना, क्योंकि ये भी हमारे लिए जरूरी हो जाती है। देखिए, इन्होंने क्लियरली कहा कि जो हमारा गोल्डन एरा था बायलैटरल टाइज का, इट इज अबाउट टू गेट ओवर बिकॉज ऑफ सिस्टेमिक चैलेंज। यानी कि यूके ने इनंसिएट कर दिया है कि चाइना इज अ वेरी बिग ग्रोइंग चैलेंज टू द ग्लोबल ऑर्डर इटसेल्फ। अगर हम लोग इस गोल्डन एरा की बात करें, मुझे अच्छे से याद है, थिंक 2016 की बात हो रही, जब हम लोग प्रिपरेशन कर रहे थे, एक बहुत ही अच्छी सी इमेज मुझे याद है, क्योंकि न्यूज़पेपर में वो स्निपेट आई थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उस समय पे यूके के प्राइम मिनिस्टर डेविड कैमरून, राइट, डेविड कैमरून और जी जिनपिंग तो बहुत सालों से रूल कर रहे हैं चाइना में। तो जी जिनपिंग हैड विजिटेड लंदन 2016 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और दोनों की एक पिक्चर आई थी, वो एक होटल या फिर एक पब में थे, जहाँ पे वो बियर चेयर्स कर रहे थे। तो उससे उन्होंने बताया था कि आफ्टर ब्रेक्जिट probably UK is tilting towards चाइना करके, और कहीं ना कहीं ये हुआ भी है पिछले कुछ सालों में। मैं कहूंगा 2015-16 से कंटिन्यूसली चाइना के साथ उनके रिलेशंस स्ट्रेंथन होते हुए आ रहे थे। लेकिन अभी UK प्राइम मिनिस्टर, द करंट प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनाक हैज सेड दैट दिस गोल्डन एरा इज अबाउट टू गेट ओवर। व्हाई? बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग अथॉरिटेरियनिज्म इन बीजिंग। उन्होंने कहा कि यूके कैनॉट इग्नोर चाइना सिग्निफिकेंस, लेकिन हमारी पॉलिसी विथ रिस्पेक्ट टू चाइना क्या होगी? इट वुड बी रोबस्ट प्रैग्मेटिज्म टेकिंग इनटू पर्सपेक्टिव आवर लॉन्ग टर्म व्यू। अब इसका मतलब क्या है कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं यूके और चाइना के बीच दूरी कंटिन्यूसली बढ़ती हुई जाने वाली है। इनफैक्ट इसके हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख भी सकते हैं। जैसे जब से ऋषि सुनाक प्राइम मिनिस्टर बने हैं, ये बहुत बड़ी एक डिसीजन हुई थी, जहां पे चाइना के कैमरास कंप्लीटली बैन किए जाएंगे एट सेंसिटिव साइट्स इन यूनाइटेड किंगडम। इनफैक्ट कई सारी रिपोर्ट्स भी आ चुकी है कि द चाइनीज हैव इनफिल्ट्रेटेड इन यूके इन एकेडमिक्स
इन मेनी फील्ड, जैसे कि मेडिसिन में, एकेडमिक्स में, रिसर्च में, हर जगह पे चाइनीज हैव इन्फिल्ट्रेटेड और चाइनीज एस्पिनाज चलती है। इसके अलावा बहुत ही रिसेंट की खबर है, इनफैक्ट इसका हमारे स्टडी IQ का डिस्कशन भी कर चुके हैं हम लोग। यूके रिमूव्स चाइना फ्रॉम साइजवॉल न्यूक्लियर प्रोजेक्ट, राइट। तो इस तरह की डिसीजंस हम लोग और भी ज्यादा देख सकते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं यूके और चाइना की डीकपलिंग हम लोग जरूर देख सकते हैं। इंडिया के लिए अगेन एक फायदा है। इसके अलावा इंडो पैसिफिक के दृष्टिकोण से आप जानते हैं कि बोरिस जॉनसन के टाइम पे एक इंटीग्रेटेड रिव्यू आई थी, जिसको अभी अपडेट किया गया है। यहां पे भी ऋषि सुनक ने क्लियरली अनाउंस कर दिया कि यूके इज गोइंग टू फॉलो इट्स रोबस्ट प्रैग्मेटिज्म, टेकिंग इनटू अकाउंट द एरियाज। इंडो पैसिफिक में हम लोग स्ट्रेंथन करने वाले हैं पार्टनरशिप विथ इंडिया एंड ऑल्सो द कॉमनवेल्थ नेशंस। इनफैक्ट उन्होंने कहा 2050 तक, ध्यान से सुनिएगा, 2050 तक इंडो पैसिफिक इज गोइंग टू बी दी सेंटर। इंडो पैसिफिक इज गोइंग टू डिलीवर ग्लोबल ग्रोथ टू द एंटायर वर्ल्ड। क्वार्टर ऑफ द ग्लोबल ग्रोथ वुड कम फ्रॉम देयर इटसेल्फ, पार्डन मी, विद जस्ट क्वार्टर ऑफ ग्रोथ कमिंग फ्रॉम यूरोप, बाकी ग्रोथ आएगी इंडो पैसिफिक से। इसीलिए इंडो पैसिफिक पे हमारा फोकस रहेगा जरूर। और उन्होंने कहा कि वी विल ज्वाइन दी CPTPP, यानी कि वी आर ज्वाइनिंग द ट्रांस पैसिफिक ट्रेड पार्टनरशिप। अब जानते हैं कि यहां पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नहीं है, चाइना यहां पे इंटरेस्टेड पार्टी है, लेकिन अभी तक चाइना यहां पे भाग नहीं ले रहा है। 11 कंट्रीज यहां पे पैसिफिक रिम के कंट्रीज है। इसके अलावा हम लोग डिलीवर करने वाले हैं नया FTA विद इंडिया, हम लोग डिलीवर करने वाले नया FTA विद इंडोनेशिया एज वेल। अब इससे हम लोग क्या अनुमान लगा सकते हैं कि इंडिया और इंडोनेशियन टाइज में भी और भी ज्यादा सुधार आएगी, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू ट्रेड। अगर हमारा FTA यूके के साथ रहेगा, यूके का FTA इंडोनेशिया के साथ रहेगा, सो वी माइट एक्सपेक्ट अ बेटर रिलेशन विद इंडोनेशिया इन टर्म्स ऑफ ट्रेड। अभी भी हमारे काफी एक्सटेंसिव रिलेशंस है। सो दिस इज द बेसिक ट्रैजेक्टरी। लेकिन अगर हम लोग एक मैक्रो पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, दिस इज नथिंग बट अ टेस्टिमनी टू दिस। नाउ व्हाट इज दिस? ये पिक्चर क्या दर्शा रहा है? टेस्टिमनी टू दिस मैंने कहा क्या है कि चाइना कहीं ना कहीं अभी ग्लोबल लेवल से बाहर हट रहा है। ऑफ कोर्स अभी भी वो बहुत बड़ा प्लेयर है, नोबडी कैन नेग्लेक्ट चाइना, लेकिन कहीं ना कहीं जो चाइना को हम लोग कहा करते थे एक ग्लोबल फैक्ट्री है, राइट, ग्लोबल फैक्ट्री या फिर मैन्युफैक्चरिंग का हब हम लोग कहा करते थे, तो कहीं ना कहीं उसका ये जो दर्जा है ये धीरे धीरे हटने वाला है। एंड इंडिया इज गोइंग टू टेक दी सेंटर स्टेज। तो इंडिया अभी सेंटर में आएगा। इंडिया इज गोइंग टू बी द साइनोजर ऑफ एंटायर ग्लोबल पॉलिटिक्स गोइंग इनटू फ्यूचर, एटलीस्ट 1 or 2 decades इन फ्यूचर। ये है अंदेशा जो यूके की जो इनिशियल स्पीच से पता चला। दिस इज अगेन अ टेस्टिमनी ऑफ दैट। नॉट जस्ट यूके, आप रशिया की पॉलिसी देख लीजिए, यूएस की पॉलिसी देख लीजिए, किसी भी देश की पॉलिसी देख लीजिएगा, दे आर फोकसिंग ऑन इंडो पैसिफिक, और इंडो पैसिफिक में इंडिया इज एट द सेंटर ऑफ देयर पॉलिसी। दैट्स द बेसिक अंडरस्टैंडिंग, राइट। आई होप कि इससे आपको क्लियर हो चुका है इंडिया यूके के रिलेशंस पिछले कुछ सालों में किस दिशा में वो जाएंगे। पॉजिटिविटी जरूर आएगी। अगर इसके ऊपर कोई भी अपडेट आएगी तो हम लोग जरूर डिस्कस करेंगे ऑन स्टडी IQ अगेन। दैट इज इट राइट नाउ इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अब जानते हैं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, यू कैन ऑलवेज फॉलो मी ऑन माय सोशल मीडिया हैंडल @Rahul Sai 222। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।